बच्चों, हम पढ़ रहे थे सदिशों के प्रकार। क्या पढ़ रहे थे? सदिशों के प्रकार, जिसमें अपन ने लास्ट में पढ़ा था इकाई सदिश क्या होता है, समान सदिश क्या होते हैं, विपरीत सदिश क्या होते हैं। और आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्थिति सदिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। स्थिति सदिश के बारे में आपको पूरी जानकारी जो मैं बता रहा हूँ उतनी आपको आनी चाहिए। तो पहले आप स्थिति सदिश की परिभाषा लिख दीजिए। क्या लिखोगे? परिभाषा लिखो। किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश हमेशा किसी बिंदु का निकाला जाता है। किसका निकाला जाता है? किसी भी बिंदु का इंग्लिश में बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर बोला जाता है? पोजीशन वेक्टर। क्या लिखोगे? किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश कोई पूछेगा किसका निकाला जाता है, तो किसी बिंदु का स्थिति किसकी निकालेंगे? किसी बिंदु की स्थिति निकालेंगे। किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश मूल बिंदु को, कौन से बिंदु को? मूल बिंदु को उस बिंदु से मिलाने वाला सदिश होता है। मिलाने वाला सदिश होता है जिसकी दिशा सदैव मूल बिंदु से उस बिंदु की तरफ होती हैं। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है बच्चों। मूल बिंदु से उस बिंदु की तरफ होती है। परिभाषा आप आराम से लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है। क्या है परिभाषा बच्चों? क्या बोला? किसी अपन पहली चीज स्थिति सदिश किसका निकालते हैं? किसी भी बिंदु का। क्या निकालते हैं? किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश अगर आपको निकालना हो तो क्या करोगे? कौन सा सदिश होता है? मूल बिंदु को। कौन से बिंदु को? मूल बिंदु को उस बिंदु से मिलाने वाला सदिश होता है। कौन सा सदिश होता है? स्थिति सदिश मूल बिंदु को उस बिंदु से मिलाने वाला सदिश होता है और जिसकी दिशा हमेशा किस ओर होती है? मूल बिंदु से उस बिंदु की ओर, उस बिंदु की तरफ होती है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है स्थिति सदिश की। पहली चीज, स्थिति सदिश निकालते हैं कैसे? किसी बिंदु का स्थिति सदिश निकाला जाता है। हमेशा किसका निकाला जाता है? किसी बिंदु का स्थिति सदिश निकाला जाता है। और होता क्या स्थिति सदिश? स्थिति सदिश कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी है। जिस बिंदु का स्थिति सदिश निकालना उसको किससे मिला दो? मूल बिंदु से मिला दो और एक सदिश बन जाएगा जिसकी दिशा हमेशा किसकी ओर होगी? उस बिंदु की तरफ होगी। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। मानना कि ये अपना मूल बिंदु है, ये मेरा मैंने क्या मान लिया बच्चों? मूल बिंदु मान लिया। कौन सा बिंदु मान लिया? मूल बिंदु। और यहाँ पर कहीं 3D के अंदर एक कोई पॉइंट है ए, यहाँ पर एक कोई पॉइंट है ए, और आपको पूछे बिंदु ए का स्थिति सदिश ज्ञात करो। सवाल क्या दे दिया? बिंदु ए का कौन सा सदिश ज्ञात करो? स्थिति सदिश ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? बिंदु ए का स्थिति सदिश ज्ञात करो। तो आपको घबराने की बात है ही नहीं। कौन से बिंदु का स्थिति सदिश निकालना? तुम कहोगे सर ए का, तो मैं कहूँगा ओ को किससे मिला दो? मूल बिंदु से मिला दो। कौन से मिला दो? मूल बिंदु से मिला दो। ये जो सदिश बन गया, क्या बन गया? सदिश, जिसकी दिशा हमेशा मूल बिंदु से उस बिंदु की ओर होती है। मूल बिंदु से उस बिंदु की, और इसको अपन ओ ए सदिश भी लिखते हैं। कौन सा सदिश लिखते हैं? ओ ए सदिश। इसी ओ ए सदिश को बोला जाता है बिंदु ए का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? मूल बिंदु के सापेक्ष। किसका स्थिति सदिश? बिंदु ए का स्थिति सदिश। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बिंदु बी है, यहाँ पर क्या है? कोई मान लो कोई बिंदु बी है और आपको ऊपर कहेगा बी का स्थिति सदिश ज्ञात करो। किसका स्थिति सदिश ज्ञात करो? तुम कहोगे सर बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले बी को आप किससे मिला लो? मूल बिंदु से क्या कर लो? मिला लो। और जो आपका वेक्टर बनेगा, और तीर का निशान हमेशा किसकी ओर रखो? उस बिंदु की ओर रखो। तो ये ओ बी वेक्टर बन जाएगा। कौन सा वेक्टर बन जाएगा? ओ बी वेक्टर बन जाएगा बिंदु बी का स्थिति सदिश, और ओ ए वेक्टर बन जाएगा बिंदु ए का स्थिति सदिश।
ये आपको इतना आना चाहिए, स्थिति सदिश के बारे में इतना आपको आइडिया होना चाहिए। ये स्थिति सदिश क्या होता है तो सुन लेना। किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश उस बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाला सदिश होता है जिसकी दिशा हमेशा मूल बिंदु से उस बिंदु की ओर होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, आपको आनी चाहिए। अब देखो, माना कि अपने पास ये कोई एक बिंदु ए है। क्या है ये? मान लो कोई बिंदु ए है जिसका x निर्देशांक 2 है, y निर्देशांक -1 है और z निर्देशांक मान लो 3 है। और आपको पूछे बिंदु ए का स्थिति सदिश ज्ञात करो, तुम कहोगे सर ये मूल बिंदु। ये कौन सा बिंदु हो गया? मूल बिंदु। तो स्थिति सदिश क्या होता है? मूल बिंदु को उस बिंदु से मिलाने वाला सदिश होता है जिसकी दिशा हमेशा किसकी ओर होती है? उस बिंदु की ओर होती है। और इसको अपन कौन सा वेक्टर लिखते हैं? OA वेक्टर। OA वेक्टर को पढ़ेंगे क्या? बिंदु ए का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष। अच्छे से सुनना, OA को लिखने का तरीका क्या होता है। पहला यहाँ पर कितना है बताओ? एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 2 है। तो OA को क्या लिखेगा? 2i कैप, 2i कैप। वाई निर्देशांक कितना है? -1। तो क्या लिखेगा? -j कैप, -j कैप। जेड कितना है? 3 है। तो कितना लिखेगा? +3k कैप। ये आपको वेक्टर लिखना आना चाहिए। अगर किसी बिंदु ए का अगर निर्देशांक 2, -1, 3 है तो उसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? 2i कैप -j कैप +3k कैप। अब और देखो, ये मान लो कोई बिंदु B है। ये मान लो कोई बिंदु क्या है? B, जिसका निर्देशांक है -1, 6, -2 मान लो। ये इससे क्या है? निर्देशांक है। आपको पूछेगा B का स्थिति सदिश ज्ञात करो। किसका स्थिति सदिश ज्ञात करो? B। तो कुछ मत करो, B को किससे मिला लो? मूल बिंदु से मिला लो। तीर का निशान हमेशा किसकी ओर रहेगा? जिस बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करना है उस बिंदु की ओर। इसको लिखेंगे क्या? OB वेक्टर। पढ़ेंगे क्या? बिंदु B का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष। और इसको लिखने का तरीका कितना हो जाएगा बताओ? बिंदु B के निर्देशांक कितना है? -1। तो कितना हो जाएगा? तुम कहोगे सर ये तो अपन लिख सकते हैं -i कैप +6j कैप -2k कैप। ये क्या हो जाएगा? वेक्टर OB। और ये क्या हो जाएगा? वेक्टर OA। तो किसी भी बिंदु का आपको स्थिति सदिश निकालना आना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे माना कि ये कोई एक बिंदु P है। ये कोई बिंदु क्या है अपना? ये कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक है मान लो -2, 4, 8, -2, 4, 8। और मैं पूछूँ इसका स्थिति सदिश ज्ञात कर, तो हम कहोगे सर यहाँ पर दुनिया में कहीं ना कहीं तो मूल बिंदु होगा। मैंने कहा हाँ होगा। उस मूल बिंदु को इस P से क्या कर लो? मिला लो। मैंने कहा मिला लिया। तीर का निशान किसकी ओर रखना है? तीर का निशान हमेशा जिस बिंदु का स्थिति सदिश निकालना उसकी ओर रखना है। रख दिया। इसको लिखेंगे क्या? OP वेक्टर। कौन सा वेक्टर लिखेंगे? OP। पढ़ेंगे क्या? बिंदु P का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष। और इस वेक्टर को लिखेंगे कैसे? वेक्टर को लिखने का तरीका अपने आप आपको आ जाएगा। तुम कहोगे सर x निर्देशांक कितना है? -2। तो OP वेक्टर कितना हो जाएगा? -2i कैप +4j कैप +8 कितना हो जाएगा? ठीक है। ये इतना आपको स्थिति सदिश के बारे में आइडिया आना चाहिए। इतना तो आपको पक्का पता होना ही होना चाहिए। किसके बारे में? स्थिति सदिश के बारे में। अब अगला अपन पढ़ रहे हैं विस्थापन सदिश। ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। स्थिति सदिश भी इम्पोर्टेंट है और विस्थापन सदिश भी इम्पोर्टेंट। तो अगली हेडिंग डालो, विस्थापन। ये अपने फिजिक्स में बहुत काम आने वाले हैं बच्चों। स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश तो इतना यूज होते हैं फिजिक्स में जितनी कोई हद नहीं। हर टॉपिक में अपना स्थिति और विस्थापन सदिश आता है। अगली हेडिंग डालो, विस्थापन सदिश। कौन सा सदिश है बच्चों? विस्थापन सदिश। अब अच्छे से सुनना। अगर मान लो आपको कोई दो बिंदु दे दे, एक बिंदु मान लो दे दिया A और एक बिंदु कोई भी दे दिया मान लो B, तो ये जो AB सदिश होगा, कौन सा सदिश होगा? ये जो भी मान लो A से B की ओर सदिश है उसको अपन AB सदिश बोलते हैं। कौन सा सदिश बोला जाता है?
जैसे मान लो ये कोई सदिश है ए से बी की ओर, इसको लिखने का तरीका कितना हो जाएगा, ए बी सदिश। ऐसे सदिश को विस्थापन सदिश बोलते हैं। कौन से सदिश बोलते हैं, किन्हीं भी मूल बिंदु को छोड़कर किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश हमेशा कौन सा सदिश कहलाता है, विस्थापन सदिश कहलाते हैं। विस्थापन सदिश में कितने बिंदु होते हैं, दो होते हैं, दोनों में से कोई भी बिंदु मूल बिंदु नहीं होता है। जबकि स्थिति सदिश में एक बिंदु कौन सा होता था, मूल बिंदु, दूसरा बिंदु क्या होता था, अलग होता था। इसमें दोनों बिंदु अलग अलग होंगे, मूल बिंदु इनमें से कोई नहीं होगा। तो ऐसे सदिश को कौन सा सदिश बोल देते हैं, विस्थापन सदिश। इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना। ऐसे सदिश को कौन सा सदिश बोला जाता है, विस्थापन सदिश। ए बी सदिश को क्या बोलते हैं, विस्थापन सदिश। कौन सदिश बोलते हैं, विस्थापन सदिश। तो मैं आपको कुछ बताता हूँ। मानना कि दुनिया में कहीं ना कहीं क्या होगा बच्चों, मूल बिंदु तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। मैं पूछूंगा ए का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, तुम कहोगे सर मूल बिंदु को ए से मिलाने वाला सदिश क्या हो जाएगा बच्चों, बिंदु ए का स्थिति सदिश, जिसको अपन हमेशा क्या लिखते हैं, ओ ए सदिश के द्वारा लिखा जाता है। मैं कहूँगा बिंदु बी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, तुम कहोगे सर ओ को बी से मिला लो, और तीर का निशान हमेशा किसकी ओर होता है, बी की ओर होता है, और ये सदिश हो जाएगा बी का स्थिति सदिश। ये कौन सा सदिश है बच्चों, तुम कहोगे ए का स्थिति सदिश। ये कौन सा सदिश है, बी का स्थिति सदिश। ये कौन सा सदिश है, इसी को बोला जाता है विस्थापन सदिश। कौन सा सदिश बोला जाता है, विस्थापन सदिश। अगर इस त्रिभुज के अंदर मैं त्रिभुज नियम का पालन करूं, कौन से नियम का पालन करूं, त्रिभुज योग के नियम का लगाऊं, तो देखो यहाँ से स्टार्ट करूंगा घूमना, घूमते घूमते वापस यहीं आऊँगा, घूमते घूमते वापस। तुम कहोगे सर ओ ए अपन को सपोर्ट करेगा, ओ ए तो क्या करेगा, अपन को सपोर्ट करेगा। ए बी भी अपन को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। लेकिन ओ बी अपना क्या करेगा, देखो ओ बी विपरीत आऊँगा तो ओ बी क्या करेगा, विरोध करेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से अगर मेरे को ए बी सदिश निकालना हो, जिसको अपन क्या बोला जाता है, विस्थापन सदिश, तो इसको लिखने का तरीका कितना हो जाएगा, ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, किसी भी विस्थापन सदिश को निकालने का फॉर्मूला होता है ए बी सदिश इक्वल टू ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश। ए बी सदिश तो कौन सा सदिश है, विस्थापन सदिश। कौन सा सदिश है, विस्थापन सदिश। अब अच्छे से देखना बच्चों, ये पॉइंट बी इस ए बी सदिश विस्थापन सदिश का क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, और पॉइंट ए इस विस्थापन सदिश ए बी का क्या हो जाएगा, टेल। तो फॉर्मूला हमेशा याद रखना, किसी भी विस्थापन सदिश का फॉर्मूला होता है हेड माइनस टेल। हेड कौन सा पॉइंट है, बी, तो हेड का स्थिति सदिश माइनस किसका स्थिति सदिश आता है, टेल का। तो याद रखना ये ट्रिक है। सबसे पहले किसका स्थिति सदिश आता है, हेड का, फिर किसका स्थिति सदिश आता है, टेल का। तो कोई भी स्थिति सदिश आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, हेड का स्थिति सदिश माइनस टेल का स्थिति सदिश। जैसे मैं आपको एक और समझाता हूँ एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे मान लो ये कोई एक विस्थापन सदिश है। कौन सा सदिश है बच्चों, ये एक कोई विस्थापन सदिश है। इसका नाम मैंने मान लिया, ये मान लो पी क्यू विस्थापन सदिश है। कौन सा विस्थापन सदिश है, पी क्यू। मैं पूछूंगा इसका हेड पॉइंट कौन सा है, तुम कहोगे सर हेड पॉइंट तो क्यू है, और मैं पूछूंगा टेल पॉइंट कौन सा है, तुम बोलोगे पी। तो मैं कहूँ पी क्यू सदिश को लिखने का तरीका क्या होगा, तुम कहोगे सर आपने अभी तो बताया था हेड माइनस क्या होता है, टेल, यानी हेड का स्थिति सदिश माइनस किसका स्थिति सदिश, टेल का। हेड कौन है, क्यू, तो क्या लिखोगे, ओ क्यू, यानी हेड का स्थिति सदिश माइनस ओ पी, टेल का स्थिति सदिश। ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़। तो आप क्या बोलोगे, क्या सर किसी भी कोई भी विस्थापन सदिश अगर अपन को लिखना है, कोई भी कौन सा लिखना है अपन को, विस्थापन सदिश, तो सिंपल सी ट्रिक याद कर लूँगा, हेड का स्थिति सदिश माइनस टेल का स्थिति सदिश। ये ट्रिक मैं कभी नहीं भूलूंगा। किसी भी विस्थापन सदिश को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, हेड माइनस टेल, हेड माइनस टेल, हेड माइनस टेल। ये इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। माना कि ये कोई एक विस्थापन सदिश है। कौन सा सदिश है बच्चों, विस्थापन सदिश। ये विस्थापन सदिश है, मान लो पी क्यू विस्थापन सदिश है। ये पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, क्यू हो गया। पी के निर्देशांक आपको दे रखा है -1, 2, 3।
और Q के निर्देशांक आपको दे रखा है -2, -1, 0 और आपको ये विस्थापन सदिश PQ चाहिए। विस्थापन सदिश कौन सा चाहिए? PQ चाहिए। तो आपको किस तरह आपने अभी फॉर्मूला बताया था, कुछ नहीं करना है, हेड का स्थिति सदिश माइनस क्या कर दो, टेल का स्थिति सदिश। इसका हेड तो ये है और इसका सर टेल ये है। हेड पॉइंट कौन सा है? तो हेड का स्थिति सदिश सर ये लिख दूं क्या? Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकता है। और Q का अभी मैंने आपको स्थिति सदिश लिखा है। अगर Q का निर्देशांक कितना है? -2, -1, 0 तो Q का स्थिति सदिश कितना हो जाएगा? -2i कैप -j कैप प्लस 0 है तो कितना आ जाएगा? 0 k कैप। चाहे लिखो चाहे मत लिखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बताओ इसका स्थिति सदिश कितना हो जाएगा? OQ कितना हो जाएगा? -2i कैप -j कैप। बीच में क्या लगाओ? माइनस। अब किसका लिखना है? P का। P का कितना है? -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3। ये किसका हो जाएगा बच्चों? P का। अब I को I में जोड़ लो, K को K में और J को J में। तुम कहोगे लो सर -2i कैप -j कैप, ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? i कैप -2j कैप -3k कैप। माइनस का 2i कैप और प्लस का i कैप सर हो जाएगा माइनस का i कैप। माइनस का j और माइनस का 2j कितना हो जाएगा? माइनस का 3j कैप और माइनस का कितना हो जाएगा? 3k कैप। ये अपना कौन सा सदिश हो जाएगा बच्चों? PQ सदिश हो जाएगा। ऐसे आपको निकालना आना चाहिए। हेड में से टेल को घटा दो। किस में से? हेड में से टेल को। आप है ना सीधा भी घटा सकते हो, इतना बड़ा कैसे, मेरे को इतना बड़ा भी नहीं करना है। तो देखो किस में से किसको घटाना है? हेड। -2 में से -1 को घटाओगे तो कितना बचेगा बच्चों? -1 बचेगा, तो -i कैप। -1 में से -2 करोगे कितना आएगा? -3j कैप। 0 में से 3 को घटाओगे तो कितना आएगा? -3k कैप। आप इतना बड़ा ना करके सीधा भी कर सकते हो। सबसे पहले किस में से किसको घटाना है? हेड में से टेल को। x में से x को घटाओ। क्या घटाओगे? तो आप सीधी ट्रिक भी याद कर सकते हो। -2 में से किसको घटाना पड़ेगा? -1 को। तो इसके साथ क्या आ जाएगा? i कैप, बीच में प्लस। फिर क्या घटाओ? y में से y। हेड में से टेल को घटाना है। हेड कितना है? -1। टेल कितना है? -2 और पीछे कितना आ जाएगा? j कैप। फिर 0 में से किसको घटाओ? 3 को। फिर कितना हो जाएगा? 0 -3 और पीछे क्या आ जाएगा? k कैप। ये देखो बच्चों आंसर हमेशा सेम आएगा। आंसर क्या आएगा? सेम। जैसे मैं आपको और एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। आपको बच्चों स्थिति सदिश निकालना आना चाहिए। स्थिति और विस्थापन सदिश आपको, ये मान लो कोई एक सदिश है, ये अपना एक क्या हो गया? कोई सदिश। मान लो ये मेरा सदिश हो गया AB। ये मेरा सदिश कौन सा हो गया बच्चों? AB। इसके निर्देशांक है -2, 6, 8 और इसके निर्देशांक है -1, -2, 4। कितना है? 4। और आपको कौन सा विस्थापन सदिश निकालना है? AB सदिश निकालना है। सबसे पहले हेड कौन सा पॉइंट है? ये। टेल कौन सा पॉइंट है? ये। हेड में से टेल को घटाओ। हेड में से टेल को क्या घटाओ? टेल में से घटाओ। सिंपल सा तरीका है। हेड का x कितना है? -1। टेल का x कितना है? -2। तो क्या लिखोगे? हेड -1 में से किसको घटाना है? -2 को घटाना और पीछे क्या लगा दो? i कैप प्लस। हेड का y कितना है? -2। माइनस कितने को करना है? 6 को। तो -6 कितना हो जाएगा? j कैप प्लस। हेड का z कितना है? 4। टेल का z कितना है? 8। तो 4 - 8 कितना हो जाएगा? k कैप। तो देखो -1 और माइनस माइनस प्लस का 2, तो प्लस का 2 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा? सिंपल i कैप। -2 और -6 कितना हो जाएगा? -8 j कैप। 4 - 8 कितना हो जाएगा? -4 k कैप। ये आपको AB सदिश, ऐसे आपको कोई भी विस्थापन सदिश निकालना आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश। स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश। आई होप ये आपको निकालना आ गया होगा। मैंने ट्रिक भी बता दी। विस्थापन सदिश निकालने की ट्रिक क्या होती है?
हेड में से टेल को घटा दो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूँ, खुद से ट्राई करो, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा है। जैसे माना कि ये एक सदिश है, ये अपना पॉइंट ए है, ये अपना पॉइंट बी है, इसका निर्देशांक -1,0,-2 है और इसका निर्देशांक 1,-1,2 है। कितना है? 1,-1,2। और आपको ए बी सदिश निकालना है। कौन सा सदिश निकालना है? विस्थापन सदिश ए बी। तो सबसे पहले मेरे को तो हेड पॉइंट कौन सा होगा, इस सदिश का हेड कौन सा होगा? ए होगा बी होगा? तुम कहोगे बी हेड होगा और ए कौन सा पॉइंट होगा? टेल। तो हेड में से टेल को घटाओ, एक्स में से एक्स को घटाओ, तुम कहोगे x1 माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा? आई कैप प्लस -1 माइनस 0 कितना हो जाएगा? जे कैप प्लस 2 माइनस माइनस 2 क्या हो जाएगा? के कैप। और लिख दो, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो कितना हो जाएगा? 2 आई कैप माइनस जे कैप और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का 2 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा? 4 के कैप। ये कौन सा सदिश निकल के आ गया? वेक्टर ए बी। तो आपको ऐसे सवाल सोल्व करने आने चाहिए। अब अगली हेडिंग है, किसी भी सदिश का परिमाण। क्या निकालना होगा आपको? सदिश का परिमाण निकालने का तरीका बताता हूँ। क्या निकालना हो? सदिश का परिमाण। अगर आपको सदिश दे दे आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म में, किसके टर्म में दे दे? आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म में सदिश दे दे, तो सदिश का परिमाण निकालने का तरीका बताता हूँ। देखो, माना कि कोई एक सदिश ए बी है, ये मान लो कोई सदिश, ये माना कि कोई सदिश ए बी है, ये मेरे पास मान लो कोई सदिश कौन सा है? ए बी। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ए, और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? बी। और मान लो आपको ए बी की वैल्यू दे दी है, ए बी आपको दे दिया मान लो 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये मान लो आपको ए बी सदिश दे दिया। क्या दे दिया? ए बी सदिश। और आपको पूछे इस सदिश का परिमाण ज्ञात करो। ए बी सदिश का क्या ज्ञात करो? परिमाण ज्ञात करो। तो अपन क्या लिखते हैं? परिमाण को या तो ऐसे लिखते हैं मोड ए बी, या सिंपल क्या लिख देंगे? ए बी। किसी भी सदिश का परिमाण निकालने का तरीका बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका आपको आना चाहिए। बच्चों आई कैप के गुणांक में कितना है? 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो पहला टर्म कितना आ जाएगा? 9। जे कैप के गुणांक में कितना है? -4, और -4 का स्क्वायर कितना होता है? -4 का स्क्वायर भी +16 होता है। कितना होता है? प्लस का 16। के कैप के गुणांक में कितना है? 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो ए बी का परिमाण कितना निकल के आ जाएगा? 16 और 4 20 और 9 कितना निकल के आ जाएगा? √29। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सदिश ए बी का परिमाण, सदिश ए बी का परिमाण मतलब इस रेखाखंड की लंबाई, ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी। किसी भी सदिश का परिमाण आपको क्या बताता है? रेखाखंड की लंबाई बताता है। रेखाखंड की क्या बताता है? लंबाई। यानी ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? √29। कितनी हो जाएगी? √29। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक सदिश ये है। एक सदिश कौन सा हो गया? ये कोई सदिश हो गया मान लो पी क्यू। ये कोई सदिश क्या हो गया बच्चों? पी क्यू एक सदिश हो गया। ये मान लो आपके पास एक सदिश है पी क्यू, और आपको पी क्यू आपको दे रखा है। पी क्यू की वैल्यू आपको दे रखी हैं कि पी क्यू की वैल्यू हैं 8 आई कैप -6 जे कैप प्लस 4 के कैप। प्लस कितनी दे दी बच्चों? 4 के कैप दे दी। और अभी आपको पूछे पी व क्यू के मध्य की दूरी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? पी व क्यू के मध्य की दूरी। क्या ज्ञात करनी है आपको? पी और क्यू के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है बच्चों। सवाल अच्छे से सुनना, किसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको? पी व क्यू के मध्य की दूरी। तुम कहोगे सर पी और क्यू के मध्य की दूरी तो इस सदिश पी क्यू के परिमाण के बराबर होगी। किसके बराबर होगी?
सदिश पी क्यू के परिमाण, जिसको अपन क्या लिखते हैं, सिंपल पी क्यू लिखते हैं, सिंपल क्या लिखते हैं, पी क्यू। और पी क्यू निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, किसी भी सदिश का परिमाण निकालने का तरीका होता है बच्चों, क्या होता है, अंडर रूट आई कैप के गुणांक में कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, जे कैप के गुणा में कितना है 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर प्लस 36 होता है, और प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 36 और 64 कितने होते हैं 100 और 16 कितना आ जाएगा बच्चों 116। इसका मतलब सदिश पी क्यू का परिमाण कितना है अंडर रूट 116, और पी व क्यू के मध्य की दूरी भी कितनी है, तो दूरी भी कितनी हो जाएगी अंडर रूट 116। एक एग्जाम्पल और करते हैं, फिर अपन अगले लेक्चर में और कोई टॉपिक लेके बढ़िया वेक्टर समझेंगे, वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, वेक्टर सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये देखो मान लो ये आपको कोई एक सदिश दे दिया, ये आपको एक क्या दे दिया बच्चों, कोई सदिश दे दिया। ये सदिश किसी बिंदु ए को बिंदु बी से जोड़ता है, किसको जोड़ता है, ए को बी को, और इसको लिख दिया, कौन सा सदिश लिख दिया, ए बी सदिश लिख दिया। और ए बी सदिश आपको सवाल में दे दिया, क्या दे दिया, -8 आई कैप प्लस 6 जे कैप -4 के कैप, ये आपको दे दिया। और क्या पूछा है, कुछ भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, सदिश ए बी का परिमाण ज्ञात करो, या फिर ये भी पूछ सकता है ए व बी के मध्य की दूरी ज्ञात करो, दोनों चीज एक ही हैं। किसी भी सदिश का परिमाण सदिश की क्या बताता है, लंबाई को बताता है, और इस सदिश की जितनी लंबाई होगी, इस सदिश की लंबाई को कौन बताता है, सदिश का परिमाण, और जो सदिश की लंबाई सदिश का परिमाण होगा वो ए व बी के मध्य की क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। ए व बी के बीच की दूरी बोलो, चाहे सदिश ए बी का परिमाण बोलो, चाहे सदिश ए बी के रेखाखंड की लंबाई बोलो, सारी चीज़ें एक ही हैं। और अगर आपको ये ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है, तो ए बी ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। बताओ पहले तो ए बी सदिश क्या है, -8 आई कैप प्लस 6 जे कैप -4 के कैप। आई कैप के गुणा में कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, जे कैप के गुणा में कितना है 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, के कैप के गुणा में कितना है -4, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट 116। इसको अपन ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि ए बी का मतलब क्या हो गया, सदिश ए बी का परिमाण, या फिर क्या बोल सकते हैं, ए व बी के मध्य की दूरी, मध्य की क्या हो जाएगी, सदिश का परिमाण सदिश की लंबाई बताता हूँ, और सदिश की लंबाई जितनी लंबाई होगी उतनी की उतनी तो ए व बी के मध्य की क्या होगी, दूरी होगी। तो बच्चों ये आपको स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश, और किसी भी सदिश को परिमाण को निकालने का तरीका क्या होता है, इकाई सदिश क्या होता है, समान सदिश क्या होता है, विपरीत सदिश क्या होता है, सदिशों का निरूपण कैसे होता है, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या होता है, और अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। और फिर अपना कुछ नहीं बढ़ेगा, सदिशों का गुणनफल बचेगा, डॉट और क्रॉस गुणनफल। बिल्कुल, अब आप एक या दो लेक्चर में पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। सदिश को 3-4 बार, जितनी बार हो, अगर आपको फिजिक्स अच्छी करनी है तो सदिश को कम से कम 3-4 बार पढ़ लो, 3-4 बार अच्छे से पढ़ लो, सदिश पे बढ़िया से कमांड करो। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।